You are very close to find your soul mission, your soul project, your soul blueprint या फिर आपका सोल प्लान क्या है। आपकी जो सोल है वो क्या सर्च करने आई है, इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो ये कोई भी कॉन्सिडेंट नहीं है, बिल्कुल भी ये कॉन्सिडेंट नहीं हो सकता। तो जब भी आप ये वीडियो फाइंड करेंगे उस टाइम के बाद ही ये चीज़ें आपके साथ होना स्टार्ट होगी। मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कोई मिस्टिकल बॉक्स है जो आपके लिए ओपन होने वाला है। ऐसा लग रहा है कोई बॉक्स है और उस बॉक्स में ना ओके गाइस, ये कॉस्मिक बॉक्स है। उस बॉक्स में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर है जो आपके सोल के बारे में है, जो आपकी सोल का ब्लूप्रिंट या आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट है। और वहीं से कोई इंफॉर्मेशन आपके लिए बाहर आने वाली है। ये जो इनेशंस बाहर आने वाली है ये आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्ट कराएगा, प्लान के अकॉर्डिंग काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। गाइस देखिए, एक होता है कि हम अनकॉन्शियसली अपने सोल प्लान के लिए काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम भटक रहे होते हैं, राउंड में घूम रहे होते हैं, एक सरफेस में एक ही फ्रिक्वेंसी पे ऐसे कुएं के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। बट एक होता है जहाँ पे आप कॉन्शियसली अपने सोल मिशन के लिए काम करना स्टार्ट करते हो, तब आप उस फ्रिक्वेंसी को ब्रेक करके स्टेयर चलाना स्टार्ट कर देते हो। अब आपको पता है अच्छा हो रहा है या बुरा होता है, आपको पता है कि ये इवेंट मेरे साथ क्यों हो रहे हैं और नेक्स्ट क्या होने वाला है और नेक्स्ट मुझे यहाँ पे जाना है। सो ऐसा आपके साथ होने वाला है, इसीलिए आपको ये वीडियो मिला है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव को क्या बताना चाहते हैं। आपके सामने उस बॉक्स से क्या मिस्टिकल बाहर आने वाले हैं और क्या आप तक यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपके स्पिरिट गाइड्स पहुंचाने वाले हैं। गाइस यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ है, तो 1 मिनट गहरी सांस लेंगे। ठीक है, 1 मिनट गहरी सांस ले। गाइस मुझे यहाँ पर डाउनलोड मैसेज आ रहा है, बहुत सारे लोग ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो महादेव श्यामा सदा शिव की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं ना, शिव से भी ऊपर श्यामा सदा की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आप शिव और श्यामा सदा शिव में अंतर जानते हैं? यदि हाँ तो कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। श्यामा सदा शिव को अगर आप 2 शब्दों में लिखना चाह रहे हैं तो ज़रूर से प्रयास करें। अच्छा गाइस, इसका ना एक और बेनिफिट है, जब भी आप किसी शब्द को, किसी वर्ड को लिखते हैं ना, किसी के बारे में लिखते हैं, तो आप उस एनर्जी को ना इन्वॉक करते हैं, उसको पुकारते हैं। ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं स्पिरिट आपको क्या बताना चाहते हैं। कार्ड बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। डिवाइन एंजल्स, एंजल्स, आपके एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट। गाइस यहाँ पे आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका श्यामा सदा शिव के साथ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है श्यामा सदा शिव के साथ। नंबर 2, इस वक्त आपको पर्पल कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। और यस गाइस, यहाँ पर 222 आया है। हो सकता है ना आपके घर में, आपके गार्डन में, मुझे यहाँ पर मैसेज देने के लिए आपको बताया जा रहा है। आपके गार्डन में, आपके टेरेस, आपके गमले में ना
अभी आपने कोई ऐसा फ्लावर लगाया हो जिसका पर्पल कलर हो, ओके, पिंक से पर्पल कलर के बीच में आज आपने पिंक कलर वेयर किया हुआ है, या जिस वक्त आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो ना, आपके आसपास पिंक कलर है, इवन यहाँ पर ग्रीन कलर है, मैजेंटा कलर है, ऑफ वाइट है, तो आपने वेयर किया है या आपके आसपास है। ओके गाइस, यहाँ पर सूर्य स्तुति, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो सूर्य स्तुति करना, ओके, सूर्य नमस्कार करना, या सन का कोई मंत्र चैंट करना हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है, या कोई आपको कहा जा रहा है सन की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बस सूर्य के सामने जाके अर्घ देना, ओके, नतमस्तक हो जाना, या फिर कोई मंत्र चैंट करना, या सनलाइट में मेडिटेशन करना, कोई भी तरीका हो सकता है। बट अभी आपने या तो हाल फिलहाल में करना स्टार्ट किया है, या आपको करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मे बी किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा हो, ओके, कि आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए, पढ़िए, सूर्य को मंत्र, ओके, सूर्य का मंत्र चैंट करिए। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग हैं, ओके, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट सोल, ओके। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए इस वक्त आपके सामने क्या इन्फॉर्मेशन आनी है। बहुत जल्दी कौन सी इनेशंस है जो आपके सामने यूनिवर्स रिवील करने वाले हैं, खोलने वाले हैं। कौन से इनेशंस हैं जो यूनिवर्स खोलने वाले हैं। माय डियर, आपके सामने कोई मिस्टिकल बॉक्स खुलने वाला है। ये बॉक्स आपके बारे में, आपके सोल प्लान का हिस्सा है, जिसका कोई परत खुलने के सामने यूनिवर्स रख देंगे आपके सामने, और आप कॉन्शियसली बहुत खुश होने वाले हैं। ओके, द ड्रीमर आर्के एंजल, लीप ऑफ फेथ, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। ओ माय गॉड गाइस, आपने उम्मीद नहीं की, जो सोची नहीं है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने जा रही है। लाइफ एक्सपीरियंस एंड वन मोर। 3 कार्ड लूँगी, ऐसा नहीं एक ही कार्ड में, 3 कार्ड लूँगी। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला कार्ड ही हमारा 0 शून्य का है, ठीक है, पेज ऑफ अर्थ। ओके गाइस, आप में से कुछ लोग ना ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ब्लू वेयर किया हुआ है, ब्लू जैकेट, ब्लू जीन्स, ब्लू टी शर्ट, समथिंग ब्लू। ओके, ब्लू फ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप इस वक्त गार्डन में हो, या जहाँ पर आप बैठ के इस वीडियो को वॉच कर रहे हो ना, वहाँ पर कुछ ब्लू कलर के फ्लावर हैं। मुझे फ्लावर की फ्रिक्वेंसी भी आ रही है आपकी लाइफ में। आपके बहुत सारे ऐसे ओके सेंस एक्टिवेट होने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं जब आप साधना करते हैं। ओके, तो साधना के स्तर में जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर कई नई नई चीज़ें जागृत होती है, या यूँ कहें जो बंद पड़ी थी वो खुलने लग जाती है। ओके, जैसे श्रावण शक्ति, दूर से भी दूर तक का सुन लेना। ओके, ये शक्ति बढ़ती जाती है। एक होता है आप आसपास का कोलाहल सुन रहे हो, दूर का सुन रहे हो। एक होता है बहुत ही दूर दूर का सुनते सुनते एक ऐसी जागृति होती है, आप कई किलोमीटर की ना डिस्टेंस की वॉइस को सुन पाते हो। इसके बाद ये जागृति होती है कि आप पशु पक्षी बर्ड्स, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है, इनकी जो वॉइस है ना, इनके वॉइस को समझ पाते हो। ये भी हमारी पावर होती है। धीरे धीरे जागृति होती है। ऐसे ही देखने की दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि में तब्दील हो जाती है। आप दूर से
दूर का देखना स्टार्ट कर सकते हो, तो ऐसा ही आपके अंदर कोई सेंसिटिविटी है या कोई सेंस ऑर्गन है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं ना साइकिक एबिलिटी, जो आपके पास जो सबके पास नहीं होता है। समझने की कोशिश करो, वो आपके पास जागृति हो रही है, ये सबके पास नहीं है। हर कोई इस पे काम नहीं करता। तो आपकी यहाँ पे जो स्मेल करने की क्षमता है वो बढ़ने वाली है। दूर की चीज़ें आपको महसूस हो जाएगी। कई बार क्या होता है ना, हमारे आसपास ना एंजल्स, फरिश्ते, परमात्मा की उपलब्धियां हैं, बट हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी वो जो श्रवण शक्ति है ना, देखने की जो शक्ति है या सूंघने की जो शक्ति है वो कम होती है। तो आपकी ना जो सुगंध लेने की क्षमता है ये यहाँ पर बढ़ रहा है। गाइस, आपके अंदर ये साइकिक एबिलिटी जागृत होने वाली है और आपको आसपास की फ्रिक्वेंसी महसूस होगी। सम टाइम कोई फ्लावर की, सम टाइम चंदन की, सम टाइम रोज़ की कोई फ्रिक्वेंस आपको महसूस होना स्टार्ट होगी और ये पावर आपकी अनलॉक हो रही है। गाइस, मुझे यहाँ पर ना ट्रीमर की वजह से ना दिखाया जा रहा है। माय डियर, आपको कहा जा रहा है विश्वास करिए, आपके सामने कुछ ऐसा जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते, कुछ कल्पना की मैं ऐसा कर सकता हूँ, कुछ ऐसा यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ना किसी ने कोई स्वप्न देखा, कुछ इमेजिनेशन किया, कल्पना की। स्वप्न भी नहीं कहूँगी, कुछ कल्पना किया, इमेजिन किया और वो चीज़ें लिटरली परफॉर्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसमें यू आर अ मेन कैरेक्टर, आप यहाँ पे मेन कैरेक्टर प्ले करने वाले हो और कुछ ऐसा यहाँ पर क्रिएट करने वाले हो, लाइक एक्सपीरियंस। अभी तक आपने अपने जीवन में ना जो भी अनुभव किया है, अभी का अनुभव, आपके पास्ट का अनुभव, यानी अभी तक का आपका जीवन 40 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष जितना भी बीता है, इसमें जो आपने एक्सपीरियंस लिए हैं, ऐसे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस ये डेड होके ना आपकी इस न्यू रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। और ये न्यू लिटरली आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी का डोर भी खोल रहा है। गाइस, मुझे यहाँ पर ना सिग्निफिकेंट लाइट इवेंट, पावरफुल रिवॉल्यूशन, ओ माय गॉड गाइस, समय आ चुका है जब आप पंख खोले और उड़ान भरे। और यही मैसेज बता रहे हैं आर्के एंजल यहाँ पर दोनों ही आर्के एंजल्स मुझे बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं। देखिए, अब क्या है ना, आपका जो सोल मिशन है ना या सोल प्रोजेक्ट है, ये आपके सामने रिवील हो रहा है और रिवील होते ही आपको पता चलेगा आपकी क्या कैपेबिलिटी है। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को आप बोल सकते हो कि ये तो बहुत ही उन्नत आत्माओं के पास होता है, पर ऐसा नहीं है कि श्रवण शक्ति, सूंघने की शक्ति ये थोड़े से ही प्रयास से आपकी भी एक्टिवेट होती है। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने पास्ट लाइफ में साधनाएं की है, बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है, उनको बस उसको एक रिवाइव करना होता है, एक हल्का सा ना रिवीजन देना होता है और उसका वो चीज़ एक्टिवेट हो जाता है। और यही चीज़ आपकी एक्टिवेट हो रही है। मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी के लिए ना मिरर के अंदर प्रवेश करना, जैसे बोलते हैं ना कि शीशे के धार की दुनिया, तो ऐसे ही लग रहा है कोई कॉस्मिक डोर है और वो आपके लिए ना अभी इमेजिनेशन है, आपके लिए कल्पना है, बट वो आपके लिए
ऐसे पोर्टल खोल रहा है। ड्रीमर जो ऐसे गाइस ऐसे लग रहा है सपन देख रहा है कि ये स्वप्न के पावर की दुनिया है, बट आपके लिए क्या है, वो स्वप्न के पावर की दुनिया खुल रही है, एक्टिवेट हो रही है, एंड यू आर गाइस आप एंटरिंग ऑन द राइट ट्रैक। आप लिटरली उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश करते ही आपके सामने यहाँ पर बहुत ही इवेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाले हैं। और अभी के जो एक्सपीरियंस है ना, उसमें ओ माय गॉड, उसमें ही आप नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ की। यहाँ पे मुझे पेज ऑफ अर्थ, पेज ऑफ अर्थ के साथ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे यूथ के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, बहुत सारी युवा पीढ़ी के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, एंड स्टार्ट आपकी मदद करने वाले हैं, प्लैनेट्स आपकी मदद करने वाले हैं। देखिए, हम कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र हर चीज़ का प्रभाव होता है। आपकी कुंडली में प्लैनेट की पोजीशन, बट पर्सन जो स्पिरिचुअल इन्वॉल्यूशन के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है ना, पर्सन जो कलेक्टिवली कॉन्शियस के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी कुंडली में सारे ग्रह नक्षत्र विपरीत हो, फिर भी उसकी लाइफ में चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने भाग्य भरोसे नहीं रहता, वो कलेक्टिवली कॉन्शियस का पार्ट बन जाता है। अब वो अकेला नहीं है, अब उसके पास यूनिवर्स वाइब्रेशन है। सो उसके लिए सारे प्लैनेट्स बाय डिफ़ॉल्ट उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। कुंडली कहीं पे भी हो, सारे प्लैनेट्स, सारे जो स्टार्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे वही हो रहा है कि आपकी लाइफ में ना सारे प्लैनेट, सारे ग्रह आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इवन जो डिफरेंट स्पिरिचुअल है ना, वो भी आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और आप बहुत सारे यंग लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। जैसे दूसरों के लिए आप एक अपॉर्चुनिटी का रास्ता बना रहे हो, जैसे अवसर बना रहे हो, और आपको देखते ही ना उनके मन में एक अवसर दिखाई देता है कि ये वो बंदा है या ये वो बंदी है जो व्यक्ति है ना, इसको अगर जंगल में भी डाल देंगे ना, तो वहाँ पे भी अवसर खोज निकालेगा और वहाँ का भी ना जीवन परिवर्तित कर देगा। लोग आपको इस तरह से व्यू करने वाले हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। गुड न्यूज़ अबाउट योर फाइनेंशियल मैटर। ओ माय गॉड, ये चीज़ आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में मदद कर रही है। फाइनेंशियल मैटर में गुड न्यूज़ है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई कुछ एंसेस्टर स्ट्रेस ब्लॉकेजेस आई है ना, आपके पैसों में कई बार क्या होता है ना, जो ब्लॉकेजेस है ना, आप मेहनत बहुत कर रहे हो फिर भी नहीं कमा पा रहे हो, तो ये कुछ एंसेस्टर ब्लॉकेजेस भी हो सकती हैं इनके साथ कि भाई ये पीढ़ी कभी करोड़पति नहीं हो सकती या कभी ये समृद्ध नहीं हो सकती। तो उस ब्लॉकेजेस को आप रिमूव कर रहे हो। न्यू एरिया ऑफ स्टडी, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक नया चेहरा दिखा रहे हो दुनिया को, लोगों को, जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो उन्हें आप नई एरिया में ना स्टडी करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। देखिए, आप टैरो या एस्ट्रोलॉजर को प्रमोशन करते थे या हो सकता है करने वाले हैं। राइटिंग को करियर कोई सा भी हो, बहुत कम लोग परफॉर्म करते थे। सो इसको गाइस आप इसको अपनी लर्निंग के लिए, अपनी नॉलेज के लिए ना रखा जाता था, बट ये होता था कि आप अपने करियर के लिए आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, साइड बाय साइड। बट नाउ डेज ये चीज़ एक्सप्लोर हुई है और इतना बड़े लेवल पर एक्सप्लोर हुई है कि इसमें करियर को भी देखा गया। हाँ, इसमें करियर भी बिल्ड कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को अभी लर्न करने
ओके लर्न करवा रही हो, बहुत सारे लोगों को सिखाया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई एक नई स्टडी, एक नया क्षेत्र वहाँ पे अध्ययन को एक्सप्लोर कर रहे हो और दूसरों यंगस्टर को भी प्रेरित कर रहे हो कि ये भी स्कोप है, आप यहाँ पे भी स्टडी कर सकते हो और यहाँ पे भी आप बेटर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हो। जैसे हम बोलते हैं क्वांटम फिजिकल है, जिस चीज़ को, जिस अवधारण को माना ही नहीं जाता था, जिसको बोलते थे ना कि ये कल्पना है, ऐसे कैसे हो सकता है, हम दीवार पे अगर चोट करेंगे तो दीवार पे तो कोई मूवमेंट होता ही नहीं है, इस तरह का साइंस कहता था। साइंस खुद कहता था कि जो चीज़ फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, बट उसको क्वांटम फिजिकल ही साइंस ने ही उसको रिप्लेस किया है कि नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है और उस मूवमेंट को उन्होंने कैलकुलेट करके भी प्रूव करके सिद्ध किया है कि ये चीज़ें हो रही है, बट बहुत ही माइन्यूट लेवल पे वो चीज़ें हो रही है, इसीलिए हमें लग रहा है कि वो हो ही नहीं रही है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें, जैसे कुछ आइंस्टाइन्स अथॉरिटी इनेशंस लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया, बाद में उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए और बाद में उसके ऊपर विज्ञान ने भी कितने आविष्कार कर लिए। सो वही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है माय डियर, कुछ ऐसा एरिया जो बहुत एक्सप्लोर नहीं किया गया या जिसमें बहुत काम नहीं किया गया, उस एरिया में आप खुद स्टडी कर रहे हो, दूसरों को प्रेरित करवा रहे हो और उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हो, उनके साथ कनेक्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा आपके लिए अनलॉक हो रहा है। जैसे मैंने कहा, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है ये एक्स्ट्रा डेवलप हो जाने पे क्या होता है, बोलते हैं ना कि भाई इसको सिद्धि प्राप्त हो गई है। दूसरे की आवाज़ सुन लेना, मन की बात जान लेना या काइंड ऑफ टेलीपैथिक, और ये कोई बहुत ज़्यादा उन्नति वाली बात नहीं है, ये बहुत ही छोटी चीज़ है। आप भी, जिसे हम बोलते हैं ना कि कोई आने वाला है उसके बारे में आभास हो जाना, तो ये आपकी सुनने की, देखने की जो कैपेबिलिटी है ये बढ़ जाती है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर काम करना स्टार्ट करते हो, स्पिरिचुअल इन्वॉल्व होके काम करना स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आप धन को सेंटर में नहीं रखते हो। यहाँ पर आप धन को सेंटर में नहीं रखते हो, अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करते हो। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ना ईजिली होने वाली है, बहुत ईजिली होने लगती हैं और ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, जिसकी वजह से ना सबसे पहले तो आपकी फ्रीक्वेंसी यानी सूंघने की जो क्षमता है ये बढ़ने वाली है। आप नोटिस करिएगा कि आपके आसपास ना जो स्मेल आ रही है ना, वो स्मेल लोगों को ना बिल्कुल नहीं आ रही होगी। आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है और जो दूसरों के लिए इमेजिनेशन है, आप वहाँ से ना अपॉर्चुनिटी निकाल रहे हैं और ये इनेशंस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि तुम्हारे पास ये ऑलरेडी है, ये आके एंजल बता रहे हैं। कभी कभी तो आप कुछ ऐसा बोल जाते होंगे, कर जाते होंगे जो सबके सोच समझ से बाहर है और यही आपके लिए, यही तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसीलिए विश्वास करो, गुड न्यूज़ आपके लाइफ में ना लेसन्स दूसरों के लिए एक रास्ता खोलने वाले हैं, एक पाथवे देने वाले हैं। जैसे किसी के दर्द का जो सफ़र है वो दूसरों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी बनने वाला है और बहुत ही स्मूथ बनने वाला है। ऑलराइट, माय डियर, ना ये वीडियो जिन तक पहुंचेगा उनके लिए अभी आपका क्या संदेश है, एंजल स्पिरिट कॉस्मिक एनर्जी का क्या मैसेज है। कार्ड कितने ज़्यादा जंप कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए ना काफ़ी लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपने सोल प्लान के साथ जुड़ने वाले हैं, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। 7 नंबर, अगेन 16, लाइफ पाथ एक्सपीरियंस 7। राइट नाउ जब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो
ओके, अभी आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे ओके कंफ्यूज़न भी हो सकते हैं, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बारे में हो सकता है आप कंफ्यूज हो। ओके, क्लैरिटी नहीं है, मतलब प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। एक होता है ना कि डार्कनेस, डार्कनेस की आपके माइंड में 1 2 3 4 5 6 मिक्स चीज़ें हैं, मिक्स चीज़ें चल रही है, उसमें से कुछ सही है कुछ गलत है। किसको इरेंस करना है, किसको चुनना है, और इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो ये कंफ्यूज़न भी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। जैसे केबीसी में आपके सामने 4 ऑप्शन, या आपको कोई एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में बैठे हो, वहाँ पे आपके पास 4 एंड 5 ऑप्शन हैं, तो एक चूज़ करना है, आप समझ नहीं रहे हैं, आपको समझ में नहीं है किसको चूज़ करना है। सही मेरी लाइफ में सही है क्या गलत है, तो ये चीज़ यहाँ पर हटने वाली है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा ना इस वक्त कंफ्यूज स्थिति में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है, किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कौन यहाँ पे शत्रु है, कौन यहाँ पर मुखौटा पहन बैठा है। 7 नंबर, मुझे यहाँ पे ये भी दर्शाया जा रहा है कि आपके पास ना जो पावर है ना उसको अनलॉक करने उसको अनलॉक करने में ना ये आसपास की जो एनर्जी है ना ये रोक रही है, उसको अनलॉक करने में ये एनर्जी अड़ंगा डाल रही है, बाधा बन रही है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहा है माय डियर, आपके पास जैसे मैंने कहा कि अधिक सुनने की क्षमता है, अधिक देखने की क्षमता है, आज्ञा चक्र पे ऊर्जा का होना, ऐसा लग रहा है कोई आसपास ऐसे लोग या ऐसे सिचुएशन हैं, ऐसे थॉट है जो उन पर ना एनर्जी को पूरी तरह से ना खुलने से रोक रही है। और इसीलिए आपको ये वीडियो भेजा गया है, क्या गलत है उसको रिव्यू करिए, जो सही है उसके लिए उसको रहने दीजिए। ये आप कैसे कर सकते हैं विद 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कोई ऐसी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत है जो आपके चाइल्डहुड में दफन है, दर्ज है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ना इवन चाइल्डहुड हीलिंग का भी कॉलिंग आ रहा है। अगर आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं या सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये रिज़ल्ट बहुत कमाल का देता है। कई बार हमें लगता है ना कि हमारा इनर चाइल्ड बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, हमारे इनर चाइल्ड के साथ बहुत बहुत ही इंसाफ हुआ है, बट हमें सो 6 ऑफ कप, बट हमें ये भी नहीं पता होता कि वहाँ पर कितनी कैसी मेमोरीज, बहुत सारी ऐसी यादें दफन, जिसकी वजह से आपका वो जो इनर चाइल्ड है ना वो अभी भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बना हुआ है, उसको हील करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को कम, लेकिन सबको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने चाइल्ड को, इनर चाइल्ड को अगर आप हील करते हैं, अलग अलग तरीके से हील करते हैं, थेरेपी आप हील करवा सकते हैं, पीटा हीलिंग के थ्रू आप हील करवा सकते हैं। अगर आप खुद थेरेपी करते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं, तो आप खुद इस चीज़ को कर सकते हैं, किसी भी की हेल्प ले सकते हैं, या आप बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं, तो भी उसको वो हीलिंग मिलेगी। अपने एंसेस्टर की हीलिंग भी आप करवा सकते हैं, इनर चाइल्ड की हीलिंग करने में थोड़ी सी सहायता ले सकते हैं। तो बहुत यहाँ पे देखिए वही कहा जा रहा है कि अगर आपने इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं ना, अपने चाइल्डहुड ड्रेसिंग को निकालिए, अपने चाइल्डहुड आपके पास कोई खिलौने हैं उनको निकालिए, वापस से वो एक्टिविटीज़ करना परफॉर्म करिए। यहाँ से कुछ आपको मिलने वाला है जो आपके लिए ना फाइनेंशियली ब्लॉकेज या फुलफिलमेंट, जैसे मैं कहूँगी पूर्ण होना, किसी भी चीज़ का पूर्ण होना जिसमें बाधा बन रही है वो कंप्लीट हो जाना, वो सर्कल कंप्लीट हो जाना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, अगर ये फाइनेंशियल ब्लॉकेज है ना
जो आपको रोक रहा है अपने सोल मिशन को अचीव करने में, तो ये फाइनेंशियल ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगा। आपके पास जो आर्थिक स्थिति है ये मजबूत होगी और स्मूथली पैसे आएगी। अगर ये रिलेशनशिप को लेकर है तो यहाँ पे भी यूनिवर्स की एनर्जी देख पा रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका कॉन्फिडेंट बनना, ओके, एंसेस्टर की ब्लेसिंग मिलना, या फिर मैं कहूँगी कुल देवी, जो आपके कुल देवी है उनकी ब्लेसिंग मिलना, फुलफिलमेंट, किसी भी क्षेत्र में एक पूर्णता होना। तो उस सर्कल को पूरा होने से जो रोक रहा है ना, वो एनर्जी यहाँ पर इस वक्त ना इस एनर्जी की वजह से हो रही है। ओके, यहाँ पे आप ड्रेन में जा रहे हो, इल्यूजन में जा रहे हो, जैसे हम बोलते हैं ना, राहु वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या तो राहु की एनर्जी पर्सन आपके आसपास है जो माइंड गेम करते हैं, जो आपकी एनर्जी को पल्यूट कर देते हैं, या फिर आपके थॉट्स आप पे हावी हो रहे होते हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें गाइस, बहुत सारी चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो रहे होते हो। इसको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। और इनर चाइल्ड की हीलिंग बहुत आसानी से हील हो जाएगी। इस वक्त आपके लिए कौन से देवता, कौन सी देवी इस वक्त आपको ब्लेस कर रहे हैं अपने सोल मिशन को, सोल प्रोजेक्ट को फाइंड करने के लिए, जिसमें आपके लाइफ का ना फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी रिमूव होगी। आप ड्रीमर बन पाएंगे, या आप कहें फूल की एनर्जी स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, ऐसे विषय में आप अध्ययन कर जा रहे हैं, एक एरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं जो दूसरों के लिए बहुत कम खोजा हुआ है। जैसे बोलते हैं ना, द रोड नॉट टेकन, ऐसा कुछ। उस रास्ते में जब आप चलते हैं ना, उस रास्ते में 2 रोडवे होती है। वो सोचता है इसमें जाऊं उसमें जाऊं, जिसमें बहुत लोग चलते हैं और दिखाई दे रहे हैं स्वच्छ रास्ता। दूसरा रास्ता जिसमें बहुत सारे पतझड़ हैं, पत्तियां उसको ढका हुआ है। मतलब जिस रास्ते पे लोग नहीं चल रहे हैं और उसके पास जीवन में एक ही मौका है, तो वो उस रास्ते को चुनता है जिसमें बहुत कम लोग चुने हैं, जिसमें फुट प्रिंटिंग नहीं है, पैरों के निशान नहीं है, उसके अंदर करेज है। तो जो दूसरा रास्ता है ना, वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पता नहीं है आगे क्या होगा। और जिस पे बहुत कम लोग जाते हैं, अक्सर क्या होता है ना, हम उसको चुनते हैं जिसमें बहुत लोग चलते हैं, उसको लर्न कर रहे हो, उसकी एजुकेशन लर्न कर रहे हो, ठीक है। सो आप कुछ करने वाले हो, ऐसा आपको पता चलने वाला है कि भाई इस चीज़ की जो क्वालिटी है वो अनब्लीड है आपके अंदर, ये आपको पास लाइफ से मिला हुआ है। बस आपको थोड़ा सा ना पॉलिश करने के लिए आपको वहाँ पे ना खुद को जाना है, और खुद को यूथ को आपको कनेक्ट करना है। तारे सितारे सब आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि जब आप कलेक्टिवली काम करते हो ना, तो सब आपके सपोर्ट में होते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे जो एनर्जी है ना, आप यूँ समझ सकते हैं, संत की एनर्जी, भगवान के अवतार की एनर्जी। ये एनर्जी के साथ आपको क्यों कनेक्ट करने को कहा जा रहा है? ये एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो ऊर्जा है ना, ये शक्ति आपको प्रेरित कर रही है उस चीज़ के विषय में ध्यान करने के लिए जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है। ये ऊर्जा आपको बताती है आपकी आत्मशक्ति के विषय में, आपके अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है, उसको आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लॉर्ड कपिल ये आपको मंत्रास के बारे में भी बता रहे हैं। हो सकता है ना कि कुछ ऐसे मंत्रास, वैदिक मंत्रास, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप वापस से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। पहले क्या होता था ना कि स्कूल की
प्रेयर में भी गायत्री मंत्र, कुछ ऐसे इनेशंस, कुछ ऐसे बेसिक मंत्रास होते थे जो बच्चों को सिखाए जाते थे मॉर्निंग, ओके, लंच ब्रेक में। हर एक इवेंट के कुछ मंत्रास, कुछ संस्कृत श्लोक, ओके, बच्चों के लिए ये चीज़ें सिखाए जाते थे। और कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो सबको पता होती थी, गृहिणी, स्टूडेंट, सबको पता होती थी। तो वो चीज़ें जैसे विलुप्त हो गई है, जिसकी वजह से ना जो माइंड पावर है ना वो भी कम हो गई है। दिमाग की जो क्षमता है वो भी हमारी 5 सेंस, जैसे कहते हैं ना 5 सेंसेस, ये भी कमज़ोर हो गई है। तो यहाँ पे ना कपिल देव का आने का यही अर्थ है, मंत्रास से आप अपनी एनर्जी को अनलॉक कर सकते हो। तो इस वक्त आपके लिए मंत्र चैंट करना बहुत अच्छा होगा। जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया, मैंने कहा कि हो सकता है आप सूर्य देव का कोई स्तुति, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना, पढ़ना आपने या तो स्टार्ट किया है या आपको करने की ज़रूरत है। आपको नहीं पता कि मंत्रास की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी हमारी बॉडी में ही छुपी हुई है, बहुत सारी रहस्य चीज़ों को ना उजागर कर सकती है, सरफेस पे ला सकती है। तो सब कुछ हमारे अंदर दर्ज है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। आपके पास दही और उसमें आपको मक्खन मिलाना है, तो उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ना उसको चर्निंग करनी पड़ेगी, उसको मेथना पड़ेगा, सो दैट धीरे धीरे उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर आएगी। यही जब आप मंत्रास चैंटिंग करते हैं या स्पेसिफिक कोई मंत्र करते हैं ना, तो उसकी वाइब्रेशन के साथ आपके अंदर जो भी है ना वो सब सरफेस पे आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा व्यक्ति इस पूरे अर्थ पे नहीं है जिसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी ना हो, कोई डिविनिटी ना हो, कोई कॉन्शियस एबिलिटी ना हो। इवन जिसको आप कहते हैं ना कि आप ये कर नहीं सकते हो, उसके अंदर भी वो उनकी एनर्जी को ना मिसलीड किया गया है, मिसगाइड किया गया है। सो यहाँ पे मंत्र की जो एनर्जी है हेल्प करने वाली है। आपका जो कॉलिंग आ रहा है ना, आप उसके मंत्र चैंट कर सकते हो या सूर्य देव का मंत्र कर सकते हो। ये किसी भी मंत्र का हो सकता है जिसकी आप कॉलिंग जिसको आपको कॉलिंग आ रही हो, आप उस मंत्र को चैंट करना स्टार्ट कर दो, सुनना स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं होगा तो उस मंत्र की जो वाइब्रेशन है ना, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। आपके अंदर से बहुत कुछ निकलने वाला है कि आप शॉक्ड हो जाओगे। मेरे अंदर ये टेलीपैथिक कनेक्टेड है, ये कैपेबिलिटी है, ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये फ्रिक्वेंस है। बहुत ही दूर की खुशबू सूंघने की एक कैपेबिलिटी थी, दूर की आहट सुनने की एक स्थिति थी। धीरे धीरे आपको अपने बारे में रहस्य चीज़ों के भान होगा, जिससे आप अपने सोल मिशन को फाइंड कर पाएंगे। चंद्रदेव सेकंड आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, मैसेज चंद्र सो अपने मन में झांको। तुम्हारे मन में उथल पुथल है, लेकिन जो शांत मन है ना उसमें आप अपना चेहरा देख पाते हैं, अपने आप को देख पाते हैं। लेकिन अगर पानी हलचल है तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। 7 ऑफ कप्स ये दर्शा रहा है कि आपके मन में उथल पुथल है, उलझने हैं, कंफ्यूजन है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, मल्टी चॉइसेस है, बहुत सारी विश हैं और इसलिए आप फंसे हुए हैं और आप नहीं देख पा रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, आपको क्या चाहिए आपको सच में नहीं पता। एक बार ना ठहरिए और यही करिए। चंद्र घाट की आप मून चंद्र चैंट कर सकते हैं चंद्र की रोशनी में, या मून की मून वाटर, चांद की रोशनी में चार्ज किया हुआ वाटर पीना स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप पानी पिए तो उसको किसी मंत्र के साथ चैंट करके पीना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जो मून है ना वो वाटर को हील करने की बात करता है। आप वाटर अगर आप कंफ्यूजन करना स्टार्ट कर दो तो आपके अंदर कितनी भी कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके सामने ऑप्शंस है, चॉइसेस है, ये ख़त्म हो जाएगी।
आप कभी भी गलत विकल्प को नहीं चुनोगे। जीवन में किसी भी स्थिति में आप गलत विकल्प को नहीं चुनोगे अगर आपका मन स्थिर है, मन शांत है। अगर अस्थिर है तो आप वाटर को चार्ज करके पीना स्टार्ट कर दें। पानी के साथ एक बेटर रिलेशन बिल्ड करें। जब भी आप पानी को देखें, ग्रैटिट्यूड को शो करें। अपनी हाथ में जो पानी है उसे ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोल के पिए। आपका मन स्थिर हो जाएगा। एंड चंद्र, ये जो भी मैसेज आ रहा है ना, मून को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। चंद्र को आप कैसे मनो वैसे देख सकते हैं। आपका कुछ थकावट दूर होगा, धुंधलापन है वो दूर होगा। चंद्रमा को बहुत पूर्ण लिखा हुआ है। इसका मतलब है ना, आपका मन जो है ना वो शुद्ध हो रहा है। अगर आप चंद्रदेव में चंद्रमा में देव को देख पा रहे हैं, गुरु को देख पा रहे हैं, दैट मीन आपके मन में प्योरिफिकेशन हो चुका है। यानी आप चंद्रमा को कैसे व्यू कर रहे हो वैसे ही आपके मन की स्थिति है। सो दैट आपके मन को ना बेटर बनाने के लिए आप चंद्रमा के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप ठंड में आपके लिए चंद्रमा के साथ बैठना मुश्किल हो तो आप मून की एनर्जी इमेज रख सकते हैं। अभी तो वैसे भी गर्मी है तो आप अच्छे से ये कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि आपकी लाइफ में ना गाइस बहुत बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं। बहुत पॉजिटिव इवेंट हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ना स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की, मैंने कहा ना, आपकी सूंघने समझ, आपका अंतर्ज्ञान जाग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका अंतर्ज्ञान जा रहा है। आपके पास जो सिद्धि आ रही है ना, लोग उस चीज़ के बारे में बहुत सारा सर्च करते हैं, जानते हैं, करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, उसके बाद वो सिद्धि प्राप्त होती है। आप बस ये सब करना जो मैंने आपको बोला है ना वो स्टार्ट करिए। आपकी लाइफ में जो डार्कनेस है ना वो ऐसे दूर होगा। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करना, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, प्लीज़ इसे क्लेम करना। लाइफ, आपका सोल मिशन, आपका जो सोल प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको बहुत जल्दी, वो जो मैंने कहा ना मिस्टिकल बॉक्स यूनिवर्स आपके सामने ओपन करने वाले हैं। आपके सामने बहुत सारी ऐसे पास्ट लाइफ की भी चीज़ें हैं जो रिवील होने वाले हैं। बस रेडी हो जाइए। और आपको अगर ये वीडियो मिला है तो प्लीज़ 222 लिखकर क्लेम ज़रूर करिए, ग्रेटिट्यूड को शो करें, क्योंकि आपके पास आपके सोल जो प्रोजेक्ट है, जो सोल मिशन है वो रिवील होने वाले हैं।